हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे जनरल रीजनिंग का जो आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है सीमेंटिंग सीरीज। दोस्तों, सीमेंटिंग सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बता दूं। ये ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो है ही नहीं है, तो पूछ लिया जाएगा तो आपको एक क्वेश्चन, क्योंकि आपके नंबर सीरीज भी है, लेटर सीरीज भी है। तो एक रीजनिंग का सिलेबस अगर मैं बोलूँ तो जेके एसएस भी वही चीज़ें बोलेगी, पूछेगी जो आज तक पूछती आई है। सिंपल सी बात है, क्योंकि सिलेबस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए टॉपिक को उन्होंने पूरा डिकोड कर दिया है। तो इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी पजल नहीं होना है। अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो गाइस, इससे पहले हमारी 3-4 वीडियो, हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि पहले की क्लास फोर्थ के टाइम पे की भी हैं, और हमारे स्टॉक एक्सटेंड वाले कोर्स की भी हैं। तो आप उनको देख सकते हो। BLW की पोस्ट के लिए जो आपकी एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल और ये रीजनिंग वगैरह है, ये सारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमारा एक पार्ट आएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब हम बात करेंगे तो तभी उसमें चीज़ें डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में करेंगे हम सीमेंटिंग सीरीज। सीमेंटिंग सीरीज क्या होती है दोस्तों? ये लेटर सीरीज की तरह ही होती है, बट ये थोड़ी अलग से होती है। चलिए फिर देखते हैं किस तरह से होती है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। और हाँ, कुछ स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं। देखिए गाइस, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है हमारे पास पढ़ना, तो आपको कोई हमारी तरफ जेके प्रैक्टिस की तरफ से आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप हमारे पास ही पढ़ो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि यूट्यूब पे हज़ारों चैनल्स आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे चैनल हमारे जम्मू कश्मीर से भी मिल जाएंगे जो आपको ये टॉपिक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक आपके एसएससी एग्ज़ाम बेस्ड है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का ये टॉपिक, सीमेंटिंग सीरीज़। और जिसको हमारे लेक्चर अच्छे नहीं लग सकते हैं वो वीडियो को स्किप भी कर सकता है, वीडियो को लीव करके, क्विट करके, चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ज़बरदस्ती कोई नहीं होती है किसी के साथ। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीमेंटिंग सीरीज़ जो होती है, मैं आपको बता दूं, लेटर वाइज ही होती है। आप देख सकते हो इस तरह से ये सीरीज़ होती है। सीरीज़ इस तरह से चलती है, आप देख सकते हो। मैं एग्जांपल के लिए आपको यही चीज़ समझा रहा हूँ। ABC और DE, ABCDEF, यानी कि 3 का गैप बीच में, GHI, फिर आएगा JKLM, 4 का गैप, तो NOP, तो यानी कि QRST और BWX आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। इस तरह से ये सीरीज चलती है। तो चलिए फिर डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। ये देख सकते हो आप, ये लेटर सीरीज को भी इसको कह सकते हो गाइस। मैं आपको बता दूं, इसको मिसिंग सीरीज भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सीमेंटिंग सीरीज में आपको देखा जाए तो पर्टिकुलर सीमेंटिंग सीरीज की अगर हम बात करें तो आपको यही इसी तरह से पूछी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 कैपिटल लेटर्स कर दिए जाएंगे, और जहाँ तो फिर आपको 2, यहाँ तो फिर आपको 3, ठीक है। देखिए ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। CMEKGI क्या आएगी नेक्स्ट टर्म? इसको सॉल्व करने की कोई टेक्निक होती है। सी के बाद सीधा ई पे चलिए, आप ई के बाद जी पे जाइए, जी के बाद आपको आगे का रास्ता मिल जाएगा। सी के बाद आता है आपका DE, यानी कि बीच में किसका गैप है? डी का, ओके। EF का गैप है, और यहाँ पे जी के बाद एच आना चाहिए था, जो आपका नहीं आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट, ठीक है। उसके बाद आता है एम। एम को देखिएगा ध्यान से। एम को अगर ध्यान से देख रहे हो तो एम के बाद आ रहा है के, यानी कि LMNO। ये आप देख सकते हो उल्टी चल रही है ना, IJK आ रहा है, के बाद एल आएगा। इस तरह से एक इंक्रीजिंग है, एक डिक्रीजिंग चल रही है। उसके बाद तो HIGHI, तो यानी कि IG आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देख सकते हो कि इससे पहले क्या आएगा? H आएगा, फिर आपका G आएगा। इस तरह से एक डिक्रीजिंग में है, एक इंक्रीजिंग में है, ठीक है। इस तरह से करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों, ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी। LMNO, LMNOP, यानी कि LMNOP। ओ ओ के बीच का मतलब गैप लेके सीरीज कंप्लीट कर रहा है पी तक। PQR, यानी कि 2 का गैप बढ़ रहा है। क्यू और आर का गैप, फिर एस के बाद TUB, तो डेफिनेटली यहाँ पे W आएगा फर्स्ट। ये बी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन इस तरह से आप एलिमिनेशन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, इसको तोड़ तोड़ के करना पड़ता है हमें। उसके बाद फिर से चलिए उसी तरह से,
IJKLM, JKLM, तो यानी कि GWG, इसका आंसर क्या बनेगा? WG। तो WG आपका ये आएगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को समझो, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट तो अब ये चीज़ तो सबको आती है। उसके बाद इस चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिए, ZAXCTG और NM, नेक्स्ट क्या आएगा? दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको जब भी कोई लेटर सीरीज आती है तो अगर आपकी सॉल्व हो जाती है, अगर इस तरह से आती है तो आपने इसको लिखना होता है, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। पहले में क्या बोल रहा है? A और Z। यहाँ पे मैं पेन दूसरा यूज़ करूँ, A और Z यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये भी फर्स्ट नंबर पे है, ये 26 नंबर पे है। डिक्रीजिंग में देखो तो आपका कितने नंबर पे आएगा? ये फर्स्ट जेड भी फर्स्ट नंबर पे आएगा, ओके। उसके बाद एक्स देखो, एक्स आपका अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ से ABC स्टार्ट कर दूँ, ABC, तो यहाँ पे मेरा C आ रहा है, एक्स सी ठीक आ रहा है। ABCDEFG, तो G मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो बिल्कुल GT बन रहा है, ओके। NM अपनी सही पोजीशन पे आ रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि K और L का क्या कॉम्बिनेशन है। K कहाँ पे है? K आपका ये है और L आपका यहाँ पे, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि एक बैक से होना चाहिए, एक फ्रंट से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद FU देखो, F यहाँ पे है तो हो सकता है U बन सकता है। ABCDEF, मैं ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह से आपने सॉल्व करना है। F आ रहा है, A इसको मैं मान लिया, Z को, ABCDEF, तो यही आपका राइट ऑप्शन बन गया। बाकी आप कर सकते हो, आंसर आपका यही निकलेगा, ठीक है। एक उल्टा एक सीधा, ठीक है ना, क्लियर है। फिर से करके देखते हैं, मुझे कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही इसमें, कुछ अजीब सा लगा। ऐसा ना हो क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीजिंग वाले हैं, ये भी डिक्रीजिंग वाला है, ये भी डिक्रीजिंग वाला है, ठीक है ना। हो सकता है TI ना हो इसमें, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा वैसा ना बन जाए। देख लेते हैं, BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। ये आ गई आपकी सी अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे बात करें टी की तो ये देख लेते हैं, ABCDEFG, ही देखते हैं, टी तक आता है, ABCDEFG नहीं आएगा। एल को लिख सकते हैं, एल यहाँ पे है, एम आता है एल की पोजीशन पे, ABCDEFGHIJKLM नहीं आ रहा है, तो आपका FU ही राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि मैं क्लियरिटी देना चाहता हूँ स्टूडेंट को। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क पे है, आप इसका सॉल्व करके बताएं किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। होप सो आपको ये सीमेंटिंग सीरीज समझ आए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह पे बन सकता है। दोस्तों मैं अब कहूँगा ये सिर्फ एक एक लेक्चर में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये इजीली कवर हो सकते हैं। COT, DQU, मैंने किस तरह से ये चीज़ें क्लैरिफाई करने बोली, AC, एक को लो, ABCDEF, तो डेफिनेटली यहाँ पे G आएगा, G आपका तीनों में है, ओके, चारों में है। अब OPQRSTU और BW, यानी कि DW, यानी कि एक एक का गैप यहाँ पे ले रहा है, P का ले रहा है और ये Q R का ले रहा है, S और ये T का ले रहा है, ठीक है ना। एक तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, TUBWX, तो GWX आपका हो जाएगा। GWX कहाँ पे है? ऑप्शन C। आप इसको खुद भी कर सकते हो, वीडियो को पास करके भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EAC GCE, मैंने जैसे बोला वैसे करो। E के बाद G किस तरह से ये फॉर्म्ड हो सकता है? EFG, F का गैप लेके, GHI और JK, तो क्या आएगा? K आएगा, IJ का गैप लेके, ओके। A के बाद B, फिर आपका C और EFG, तो KG आएगा,
के जी आएगा। उसके बाद सी के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो के जी आई कहाँ पे है? आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब ये वो क्वेश्चन है जो एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मैं आपको ये भी सॉल्व करवाऊंगा और लास्ट में ये क्वेश्चन यहाँ से भी होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होती है पूरी डिटेल में, एनालॉजी क्लासिफिकेशन क्या होती है पूरी मैंने बताई, फिगरल क्या होती है, सिमेंटिक, सिंबल, नंबर क्या होती है, कल के लेक्चर में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया। रीजनिंग की हमारी मोस्टली मैं आपको बता दूँ, आपका पार्ट 1 2 पार्ट है आपके रीजनिंग के BLW की पोस्ट में। तो मोस्टली जो हमारा सिलेबस है रीजनिंग का वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, 50% हमारा आज तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, ABCFGHLMNO सबसे देखिए पूरा ठीक है। ACABCDE तो यानी कि DE का गैप चल रहा है। ओके, FGHIJK LMNOP तो क्या आएगा क्याऊ, सॉरी LMNOP क्याऊ ABCDCDEFGH IJ का आएगा IJK, 3 का गैप है। OPQR आएगा। ठीक है, 3 का गैप, उसके बाद आएगा आपका STU। ठीक है, यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप। आगे इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, जब आपकी Z पे खत्म हो जाती है कंटिन्यू फिर से आपकी A से स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, DHL PTX BFJ मैंने किस तरह से जोड़ना सिखाया, इसको एक एक करके जोड़ो इस तरह से। ठीक है, नहीं होती है कोई बात। डी के बाद पी किस हालात में आ सकता है, डी के बाद पी किस हालात में बन सकता है, ABCD EFGHIJKLMNOP, ये बहुत दूर की बात चल रही है तो ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। इसको देख लेते हैं, एल के बाद पी कैसे बन रहा है ये चीज़ देखते हैं पहले। LMNOP यानी कि 3 का गैप ले रहा है, हम गलत कर रहे थे। एल के बाद जो पी है वो कितना गैप ले रहा है, LM का ले रहा है, LMNOP एक्स, टी का गैप ले रहा है, यू का ले रहा है, बी का ले रहा है, WXYZ और ए। 3 और 3 6 और 2 8, 3, इसमें कुछ लॉजिक कुछ अलग ही लग रहा है। तो हो सकता है इसका लॉजिक ये भी हो सकता है, डी और एच के बीच का गैप, EF ABCDEFG 3 का गैप, HIJKL यानी कि इसमें भी 3 का गैप अल्फ़ाबेट का। उसके बाद PQRPQRSTUBW बिल्कुल सही। और उसके बाद BCDE 3 का गैप। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें कोई ऐसा है जिसमें 3 का गैप हो, LMNOPQRSTU ये भी 3 का गैप बन रहा है, RSTU ये भी ठीक बन रहा है, WXYZ गाइस उसको करते हैं पहले, इस पे देख लेते हैं, उसको कोई लॉजिक नहीं बन रहा है अभी। ABCCAT कैट FDW देखते हैं, सी को एफ के साथ मैच करो, ABCDEF ओके, एफ के बाद GHI ओके, आई के बाद कितना 2 का गैप बनेगा, IJK और यहाँ पे आएगा आपका एल, एल आपका 2 ऑप्शन में। देखते हैं नेक्स्ट, AB और C 2 का गैप, D जी के पास कैसे जाएगा, EFHIJ तो LJC आपका राइट ऑप्शन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। WYBIKHBD कैसे बनेगा, बनाओ इसको जल्दी से। अब आपको भी प्रैक्टिस चीज़ की हो चुकी है, ये उल्टी चल रही है ना, ए के बाद आपका H, डी के बाद K और बी के बाद I, किस तरह से बन रहा होगा देख लेते हैं। ए के बाद किस तरह से H बनेगा, कितना गैप, ABCDEFGGH 6 का गैप, EFGHIJK 6 का गैप और 2 और 7 6 I9,
CDEFGHI, 6 का गैप, ठीक है। H के बाद क्या आएगा, H के बाद आएगा IJKLMN O, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा O, लास्ट वाला O ऑप्शन होगा, तो यही आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो P के बाद 6 का गैप लेके PQRSTUB, तो B आपका QRSTUB, ठीक है, ये बन सकता है। तो फिर से कर लेते हैं, IJKLMNOP, ठीक है। सॉरी ये P बनेगा आपका, ये वाला, ठीक है, ये वाला बनेगा, नॉट O वाला, क्योंकि 6 का गैप लेना है तो आपका P बनेगा, ठीक है। मैं 5 का ले लिया था, ओके। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन आज का, ACFJ क्या बन रहा है, ABCDEFGHIJ, फिर आएगा आपका 3 का गैप 4 का होगा, JKLMNO, ठीक है ना, O आएगा, O कहाँ पे, ये O के बाद फिर कितना गैप, 5 का गैप, OPQRST, तो आएगा आपका U। कितने बच्चों को क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसको करो ट्राई आप, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क पे, कोई लॉजिक लगेगा, पूरा डिटेल के साथ ऑप्शन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, पूरा डिटेल के साथ ऑप्शन में, सॉरी कमेंट बॉक्स में इसको एक्सप्लेन करना है कि सभी बच्चों को इसका आंसर पता चल सके किस तरह से, ठीक है। जिसको आंसर इसका पता होगा वो करेगा, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है अभी। J के बाद X और D के बाद P आ रहा है, P के बाद फिर B, कुछ डिक्रीजिंग कुछ इंक्रीजिंग कुछ इस तरह से बन रहा है, तो देखते हैं क्या बनता है, देख लेते हैं। D के बाद P बन रहा है, वैसे मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना ही था, तो इसको आप पहले इन दोनों को करना, देखना कोई लॉजिक बनता है, फिर इन दोनों के साथ कोई तीसरा ऐड कर देना, ठीक है, फिर आपका लॉजिक बन सकता है, ठीक है। नहीं होगा सॉल्व कोई बात नहीं। अब मैं आपको बता दूं, अब आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा, रीजनिंग का, उसमें आपकी जो 1 आपने देखा 2 इस तरह से रीजनिंग दी गई है, 1 और सेकंड, ये वाली 1 आपकी टोटली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे एक आपका टेस्ट लेंगे 10 नंबर का रीजनिंग का, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी पूरी रीजनिंग कंप्लीट करवा के फिर आपके सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्वांटिटेटिव और आपका जो रीजनिंग है ये आपका विदाउट प्रैक्टिस तो होने नहीं वाला, और इंग्लिश, ये 3 जो आपके कंपोनेंट हैं 35 और 55 जो आपका मार्क्स हैं ये आपके प्रैक्टिस से ही होंगे, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, जो टॉपिक हमारे जनरल नॉलेज में है वो चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे जो हमने आज तक नहीं पढ़ी हैं, जो कभी नहीं की गई हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आज रात को 10 बजे आपको उसका लेक्चर मिलेगा, तो सभी बच्चे उस चीज़ को ज़रूर देखें, ठीक है।